पूर्वोत्तर के असम में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर लुमडिंग डिवीजन में सरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। जंगली हाथियों के झुंड से टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डब्बे पटरी से उतर गए। वन अधिकारियों ने बताया कि असम के होजाई जिले में सरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत भी हो गई। हाथियों का एक झुंड अचानक से ट्रेन के आगे आ गया और लोको पायलट ने जैसे ही ब्रेक लगाया तो ट्रेन के आगे से हाथी निकल गए और ट्रेन बेपटरी हो गई। इस हादसे में 8 हाथियों की मौत भी हो गई। ये घटना करीब रात को 2:30 बजे घटी थी। जमुनामुख कामपुर जो सेक्शन है लुमडिंग डिवीजन का, तो यहाँ जो साइरांग से आनंद विहार जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस थी वो आ रही थी और आते ही जब लोको पायलट ने सामने देखा कि करीब 100 एलिफेंट्स का एक झुंड पार हो रही थी रेलवे ट्रैक को, फिर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन के स्पीड को कंट्रोल किया। लेकिन कुछ एलिफेंट्स के साथ वो डैशिंग हो गया, जो कि 6 एलिफेंट का खबर हमको मिला है। और लेकिन लोको पायलट की जो टाइमली एक्शन था उसके वजह से मतलब वो टाइमली स्पीड को कम करने की वजह से जो यात्री है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई भी यात्री आहत इंजर्ड नहीं हुआ है, कोई भी यात्री का कैजुअलिटी नहीं है। तो ये एक बहुत सौभाग्यपूर्ण रहा कि हर एक यात्री सुरक्षित रूप से अपने स्थान तक जा पाए। तो ये करीब 650 यात्री थे इस ट्रेन में उस वक्त, जिसमें से कि करीब 200 यात्री ऐसे थे जो कि ऐसे कोचेस में थे जो डिरेल हुए हैं। उन सभी यात्री सुरक्षित है, सबको दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद जो ट्रेन है वो चला दिया गया है। अभी वो ट्रेन जा रही है अपने स्थान तक और सभी यात्री सुरक्षित रूप से जा रहे हैं। इसके अलावा जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्दी ही हम जो नॉर्मल रेल ऑपरेशन है वो शुरू करेंगे। अभी कितना डब्बा पटरी से उतरा है? ये कुल 4 डब्बे थे, इंजन प्लस 4 डब्बे थे जो पटरी से उतर गए थे। उसमें से रिस्टोरेशन का काम लगभग कंप्लीट होने के कगार में है, तो बहुत जल्द ही ये हम हटा के और जो ट्रेन था उसको तो चला ही दिया है और जो ये डिरेल कोचेस थे वो भी डिरेल हो ही गए हैं। तो इनको हम शिफ्ट करके फिर नॉर्मल ट्रेन मूवमेंट हम जल्द ही शुरू करेंगे। राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। फिलहाल इस हादसे के चलते ऊपरी असम और पूर्वोत्तर की रेल सेवाएं बाधित हो गई। रेलवे ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था कर आगे की यात्रा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चल रही है।